हर हर महादेव, जय महाकाल। आज के जो उपाय हैं वो गुरुजी ने कहा है वो आपको शनिवार के दिन करने हैं। शनिवार के बहुत ही ज़्यादा विशेष उपाय हैं। यदि आप ये उपाय करते हैं शनिवार को तो आपके जीवन में जो भी कष्ट है, तकलीफ है, वो समाप्त हो जाएंगे। तो गुरुजी ने पहला जो उपाय बताया है वो उन लोगों के लिए बताया है जिनका कोई कार्य पूरा नहीं हुआ है। आपका कोई कार्य है वो पूरा नहीं हो पा रहा है तो इस उपाय को आप अवश्य कीजिए। शनिवार के दिन आपको ये उपाय करना है और सुबह से लेकर शाम तक आप किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय में सिर्फ आपको 1 लोटा जल चाहिए। आपको किचन से अपने जल भर लेना है और 1 समी पत्र चाहिए। 2 चीज़ें लेकर आपको शिव मंदिर पहुंचना है। वहां जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। और उसके बाद जो एक समी पत्र आपने लिया है उस समी पत्र को आपको अपने हाथ पर रखना है। आपकी जो भी मनोकामना है वो बोलनी है। और इस समी पत्र को जहाँ शिवलिंग रखा रहता है, यानी माता के जो हस्तकमल, शिवलिंग जहाँ रखा रहता है जो गोल घेरा होता है वो माता के हस्तकमल कहलाते हैं। तो आपको वो से जो समी पत्र है अपने हाथ पर रखे हुए उस जगह स्पर्श कराना है, यानी माता के हस्तकमल पे आपको स्पर्श कराना है। रखना नहीं है, बस आपको स्पर्श करा देना है। स्पर्श कराने के बाद थोड़ी देर आपको स्पर्श कराए रहना है, एकदम नहीं छोड़ना। और माता पार्वती से अपनी जो भी समस्या है, जो आपका कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है, उसके लिए प्रार्थना करनी है। उसके बाद प्रार्थना करने के बाद आपको वो समी पत्र वहाँ से उठाना है और शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर देना है। गुरुजी ने कहा है ये उपाय शिव और शक्ति का उपाय कहा जाता है, क्योंकि इसमें दोनों भगवान से, माता पार्वती और शिव जी से, दोनों से प्रार्थना करनी होती है। तो ये शिव और शक्ति का उपाय है। गुरुजी ने कहा है जो भी ये उपाय शनिवार के दिन कर लेता है उसके जो भी रुके हुए कार्य हैं वो अवश्य पूरे हो जाते हैं। तो इस उपाय को आप शनिवार के दिन अवश्य कीजिए। एक दूसरा उपाय गुरुजी ने बताया है, यदि आपके शरीर में कोई भयानक से भयानक रोग है, आपके परिवार में किसी को रोग है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो उस रोग से, तो ये उपाय आपके लिए बहुत खास होने वाला है। गुरुजी ने कहा है ये उपाय भी आपको शनिवार के दिन ही करना है और किसी भी समय आपको करना है, सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय आप कर सकते हैं। इस उपाय में आपको क्या करना है, आपको 1 लोटा जल ले लेना है, थोड़े से काले तिल ले लेने हैं। कोई गिनती नहीं है काले तिल की, आपको थोड़े से काले तिल ले लेने हैं। 1 लोटा आपने जल ले लिया अपने किचन से, थोड़े से काले तिल ले लीजिए और 1 बेलपत्र और 1 समी पत्र ले लीजिए। ये सब सामग्री लेकर आपको शिव मंदिर पहुंचना है और वहां जाकर सबसे पहले जो आपने काले तिल लिए हैं, काले तिल के जो दाने हैं वो आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देने हैं। शिवलिंग के ऊपर जब आप समर्पित करें तो आपको शनिश्चर महादेव के नाम का स्मरण करना है। किसके नाम का? शनिश्चर महादेव के नाम का स्मरण कीजिए लगातार। काले तिल के दाने आप समर्पित कर दीजिए शिवलिंग के ऊपर। उसके बाद जो आप 1 समी पत्र और 1 बेल पत्र लेकर गए उसे भी आपको एक एक करके समर्पित कर देना है और शनिश्चर महादेव के नाम का स्मरण करना है। ये काम हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको वो 2 चीज़ें, यानी एक जो समी पत्र है और एक जो बेल पत्र है, वो दोनों चीज़ें उठानी है। उन दोनों चीज़ों को उठाकर जहाँ से जल नीचे गिरता है बिल्कुल लास्ट पॉइंट पर उसे आपको समर्पित कर देनी है। तिल नहीं उठाने, अभी सिर्फ आपको 2 चीज़ें उठानी है, समी पत्र और बेल पत्र। उसे आपको समर्पित कर देना है जलाधारी, जहाँ से जल नीचे गिरता है बिल्कुल वहाँ आपको समर्पित कर देना है। लगातार आप शनिश्चर महादेव के नाम का स्मरण कीजिए। उसके बाद जो काले तिल के दाने हैं उन्हें आप उठा लीजिए, थोड़े काले तिल के दाने उठा लीजिए, थोड़े वहाँ रहने दीजिए। आपको शिवलिंग से उठा लेने और शनिश्चर महादेव से उसे औषधि स्वरूप मांग लेना है। ध्यान रखिए, शनिश्चर महादेव से उन्हें औषधि स्वरूप आपको मांग लेना है उन काले तिलों के दाने की, कि इन्हें औषधि बना दीजिए और हमारा जो रोग है वो समाप्त हो जाए। उन्हें आपको एक तरफ रख लेना है। उसके बाद जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं उस जल को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए। अब आपने इतना कर लिया, काले तिल के दाने आप घर ले आए, तो आपको अब क्या करना है, इन काले तिल में से 2-2 दाने निकाल कर आपको सुबह सुबह आचमन करने हैं। यदि आप बीमार हैं तो आप उन्हें सेवन कर लीजिए, यदि कोई घर में आप कोई व्यक्ति बीमार है तो उससे सेवन करा दीजिए। लेकिन आप जब सेवन करें, यानी इन्हें खाएं सुबह दवाई के तौर पर, तो आपको हाटकेश्वर,
ध्यान रखिए, हाटकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए खाना है। गुरुजी ने कहा यदि आप ये उपाय करते हैं तो आपके जो भी शरीर में कष्ट तकलीफ़ें हैं, रोग हैं, वो ज़रूर समाप्त होंगे। और इतने जो दाने आप तिल के हैं, जितने भी दिन चलें आपके 8 या 10 दिन जो भी चलें, लगातार आप सेवन कीजिए और लगातार कुछ दिनों तक ये उपाय अवश्य कीजिए। इससे आपके जो भी कष्ट तकलीफ़ें हैं शरीर में, वो समाप्त हो जाएंगे। एक उपाय गुरुजी ने और बताया है, ये उपाय भी शनिवार के दिन करना है। शनिवार के दिन सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय ये उपाय आप कर सकते हैं। कार्य सिद्धि के लिए है उपाय। यदि आपका कार्य सिद्ध करना है आपको, कि आपका कार्य नहीं हो रहा है और बहुत ज़रूरी है कि ये कार्य हो, तो आप ये उपाय अवश्य कीजिए। इस उपाय में आपको क्या करना है, 1 लोटा जल ले लेना है, आपको 1 समी पत्र और 1 चावल का दाना, ध्यान रखिए, आपको 1 लोटा जल, 1 समी पत्र और 1 चावल का दाना। जो चावल का दाना हो, ध्यान रखें टूटा फूटा ना हो, साबुत चावल होना चाहिए। ये 3 सामग्री लेकर आपको शिव मंदिर पहुंचना है और वहां जाकर सबसे पहले आपको लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए वो जल समर्पित कर देना है शिवलिंग के ऊपर। फिर आप जो 1 चावल का दाना और 1 समी पत्र लेकर गए हैं, उन दोनों चीज़ों को आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखनी है। ध्यान रखिए, आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखनी, और उस हथेली जब आप रख लें तो उस रखे ही रखे, मतलब ये हटाना नहीं, हथेली पर रख लिया आपने दोनों सामग्री। फिर उस हाथ को आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, जहाँ जो जल नीचे गिरता है तो वहाँ एक मोटी सी लाइन होती है, कहीं कहीं सांप की आकृति बनी होती है, कहीं कहीं मोटी लाइन होती है, तो वो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो वो अपना हाथ, जिस पे आपने ये दोनों चीज़ें रखी हैं, वो अपना हाथ आपको वहीं रखना है, यानी सामग्री ऊपर होनी चाहिए, आपको अपना हाथ रख देना है वहाँ। और माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना करनी है, भोले बाबा से आपको प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के बाद जब थोड़ी देर आपको वहीं हाथ वो रखे रहने देना है 20-30 सेकंड तक, और लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आपको जाप करना है। उसके बाद वो दोनों सामग्री, 1 चावल का दाना और समी पत्र, दोनों सामग्री आपको शिवलिंग के ऊपर वो समर्पित कर देने हैं। गुरुजी ने कहा है शनिवार को जो भी इस तरीके से 1 चावल का दाना और 1 समी पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करता है, उसके जीवन से जो भी समस्या है वो समाप्त होती हैं और उनके जो भी कार्य सिद्ध होने होते हैं वो अवश्य सिद्ध हो जाएंगे। जो भी कार्य आपके नहीं हो रहे हैं, आपके कोई भी, चाहे व्यापार से संबंधित हो, कारोबार से संबंधित हो, शादी ब्याह से संबंधित हो, तो कोई भी कार्य जो आपका नहीं बनना है, आप बहुत परेशान हैं उस कार्य की वजह से, वो कार्य अवश्य पूरा होगा। तो आप ये उपाय शनिवार को अवश्य कीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए।